जैनिज्म जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कि ये जो है जैन धर्म इतना नया नहीं है जितना आप लोग पेश कर रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म अगर हम देखें तो ज्यादा प्रचलित है पूरी दुनिया। कारण है कई बार सरलता लोगों के लिए आकर्षित करती है। जरा सा हवा में सिक्के उछाल दो तो लोग वही भगवान हो गए। जैन मुनि बनने के लिए किन किन पड़ाव से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है? ये पाँव चलना है। वो ठीक है, विदेश चले गए, सब तरफ चले गए, वो गाड़ी से, विमान से, जहाज से, लेकिन दिगंबर मुनि जहां भी जाएंगे पाँव पाँव चल के ही जाएंगे। तो जो भोजन भी लेते हैं वो सिर्फ अंजलि में उतना ही लेंगे, पानी भी उतना ही लेंगे। कि कठिनाइयों में आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए। दुनिया की सबसे पुरानी लिपि लिपि है, इस पे पीड़ा होती है। पीड़ा तो होगी, एक बार आप निकाल के देखो। है कभी ऐसा हुआ कि आपकी बातें सुनते सुनते कोई भावुक होकर रोने लगा? होता है सभाओं में, दो तीन बार ही मुझे खुद लोग भावुक हो जाते, भावुक हो होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आचार्य जी के दर्शन करूं। आचार्य जी की जो जीवनी है, आचार्य जी का जो ज्ञान है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये कोई मामूली ज्ञान नहीं है। जब हम ये बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आचार्य जी नमोस्तु। आचार्य जी, जैनिज्म जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि जैनिज्म की शुरुआत सनातन से हुई है और सनातन में जैन और फिर बौद्ध, ये दो धर्म बाद में निकल कर आए। तो इसमें कितना सच है और क्या है? जैन धर्म बहुत प्राचीन है। इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। देश के राष्ट्रपति रहे राधा कृष्णन जी। उन्होंने अपनी दार्शनिक पुस्तकों में लिखा कि जब जैन लोग प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं और जिनका उल्लेख वेदों में है, तो बाकी सब लोग उनको महावीर स्वामी से शुरू होना क्यों मानते? ये गलत है। मुझे भी अब तक यही पता था, महावीर स्वामी। नेहरू जी ने भी लिखा इस पर, एंटिक्वेरी ऑफ इंडिया। तो उनने भी कहा कि पार्श्वनाथ तक तो सब लोग मान रहे हैं, महावीर स्वामी को भी मानते हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी, जिनका काशी में जन्म हुआ। अभी हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा आगे करना चाहते हैं, विषय बदल के, कि ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 2 तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ बनारस में, काशी में हुए। अच्छा। और काशी बनारस में देखिए, देश में महावीर स्वामी के नाम से कुछ शिक्षण संकुल हैं, यूनिवर्सिटीज है, लेकिन पार्श्वनाथ के नाम पर कुछ नहीं है। तो लगता है कि जहां से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो काशी बनारस में पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ, उनका दीक्षा हुई, राजपाट त्याग के तप किया, वहां पर पार्श्वनाथ के नाम से भी कुछ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, ताकि लोग कम से कम पार्श्वनाथ को तो ठीक से जाने। उनके पहले 23वें के पहले 22वें नेमिनाथ, जो श्री कृष्ण जी के ताऊ जी के बेटे थे। श्री कृष्ण जी के पिताजी 10 भाई थे। सब लोग सिर्फ वासुदेव को जानते हैं। हाँ, सिर्फ वसुदेव को जानते हैं और वासुदेव को जानते हैं, लेकिन 10 भाई थे। सबसे बड़े समुद्र विजय थे। समुद्र विजय के बेटे नेमिनाथ थे, और नेमिनाथ और कृष्ण दोनों चचेरे भाई हैं। तो अगर हम श्री कृष्ण जी का काल सिद्ध कर लेते हैं, जैसे अक्सर कर लोग 5000 साल पुराना तक मानते हैं, तो नेमिनाथ का काल ये हो गया। ये 3 तीर्थंकर तो ऐतिहासिक हो गए, क्योंकि कई लोग श्री कृष्ण जी और राम जी को भी मिथक मानते हैं। अब ऐसे लोगों की तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सचमुच नारायण कृष्ण का काल हासिल कर लेते हैं, अभी जो प्रसिद्ध है वो तो हमारी श्रद्धा का विषय है ही है,
और ऐसे ही अगर राम जी का काल सुनिश्चित हो गया तो 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत का काल भी निश्चित हो जाता है, क्योंकि जैन शास्त्रों के हिसाब से दोनों का समय एक है। और जैन पद्म पुराण या जैन रामायण जो लिखी हुई है 1200 साल पुरानी या 1300 साल पुरानी, 3 तरह से जैन रामायण उपलब्ध है, उन पर किसी का फोकस नहीं हुआ। जैन रामायण, हाँ, मतलब उसके नाम पद्म पुराण, 8वीं शताब्दी का संस्कृत का महान ग्रंथ। कौमचरियम 11वीं शताब्दी का प्राकृत अभ्रंश भाषा का बहुत महान ग्रंथ। तुलसी जी ने इन ग्रंथों का आधार लिया था। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ इनका भी आश्रय लिया था, तभी उन्होंने अपनी रामायण में लिखा, जे प्राकृत कवि परम सयाने, जे प्राकृत कवि परम सयाने, तिन उत्तम हरि चरित बखाने। मतलब प्राकृत भाषा के कवि, प्राकृत भाषा है एक देश की प्राचीनतम भाषा, संस्कृत के समकालीन भाषा, तो उस भाषा के ग्रंथ है ये जो हमने आपको नाम बताए, पौंसरियम। तो इसमें श्री रामचरित है। लेकिन फिर ये बात कहाँ से शुरू हुई कि 6ठी शताब्दी के बाद जैनिज्म शुरू हुआ था? देखिए, लोग एक दूसरे को पछाड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। उसमें अगर कोई संख्या बल में या इसी तरह से कमजोर पड़ जाए तो उसकी तो फिर हालत ही बिगाड़ देते हैं। तो ये बातें कहाँ से चालू हुई? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक तो G20 में जो परिपत्रक सामने आए उसमें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी बुद्ध के समकालीन जैन धर्म को माना और सरकार ने वो परिपत्रक बांटे। हमारा तब चतुर्मास दिल्ली में ही था, हमने उस बात पर विरोध भी दर्ज कराया, अखबारों में भी आया कि ये जो है जैन धर्म इतना नया नहीं है जितना आप लोग पेश कर रहे हैं। आपने पेश किया ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व मतलब केवल 2600 साल पुराना, ये गलत है। क्योंकि जब देश के राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति भी बने, जब वो मान रहे हैं तो तुमको क्या तकलीफ है? और वेदों में, ऋग्वेद में ऋषभ देव के संबंध में ऋचाएं उपलब्ध हैं। विश्वकर्मा, प्रजापति, ऋषभ देव और नग्न देव, शिष्ण देव, इस तरह के नाम वहां उपलब्ध हैं। तो अगर ये उपलब्ध है तो पहले के जो ग्रंथ हैं जिन पे लिखा गया होगा वो कभी सामने क्यों नहीं आया खुलकर? ग्रंथ तो है, अभी भी है, अभी भी वो ऋचाएं उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव का वर्णन है। भागवत तो अभी भी उपलब्ध है। तो उनके बारे में बात क्यों नहीं होती ज्यादा? बात तो उसमें है, बाकायदा वैसे ही लिखा है कि एक महान तपस्या का श्रमणों के मार्ग का प्रारंभ करने वाली ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के पिता का नाम भी लिखा वहां, नाभिराय। ऋषभ देव के पुत्र का नाम लिखा बाकायदा भरत। भरत के नाम से पड़ा इस देश का नाम भारत। व्यवस्थित लिखा है। 11 पुराण, 18 पुराण जो फेमस है उसमें से 11 पुराण में ऋषभ देव के पिता का भी नाम है, पुत्र का भी नाम है, और ऋषभ देव की पिता के नाम से पहले इस देश नाम अजनाब वर्ष कहलाता था, पहले हमारा देश। अब हम किसी से पूछने जाए तो किसी को पता नहीं पड़ता है। अजनाब वर्ष कहलाता था। फिर ऋषभ आए। ऋषभ इस दुनिया के सबसे पहले ऐसे पुरुष थे जिन्होंने राजपाट की व्यवस्था, खाने पीने का, खेती किसानी का, असी मसी कृषि, शिल्प कला, विद्या, वाणिज्य, ये सारी चीजें सिखाई। ये जो जैन इतिहास कह रहा है, और इसी बात को पुराण भी कह रहे हैं। फिर पुराण यहाँ तक कहते कि उनकी एक शक्तिशाली पुत्र हुए भरत, और भरत चक्रवर्ती बने, और चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर उनके कई साल बाद, माने ऋषभ के बाद 19 तीर्थंकर हो गए, तो 20वें तीर्थंकर के काल में हुए श्री राम के भाई भरत, जो अद्भुत त्यागी वृत्ति पुरुष थे, आज्ञाकारी भाई थे। तो हम देखें तो उनने इस नाम को और आगे बढ़ाया अपने नाम की साधना से। फिर बाद में हुई महाभारत काल के दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। आज किताबों दुष्यंत शकुंतला पुत्र के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, गलत बढ़ाया जा रहा है। वो तो बहुत नए हैं, उनके पहले राम के भाई भरत है, उनके भी पहले बाहुबली के भाई ऋषभ देव के पुत्र भरत है। तो ये नाम वहां से चला आ रहा है, वहां से चला आ रहा। और यही कहाँ लिखा है? जैन शास्त्रों में तो लिखा ही है। 11 पुराण, जो 18 पुराण है श्रीमद् वेद व्यास जी के, उसमें से 18 में से 11 पुराणों में लिखा। अग्नि पुराण, पूर्व पुराण,
और जो हमारा ये आपको हम पुस्तकें देंगे उसमें इसका वगैरह उल्लेख है। एक पुस्तक की बात हुई, इसमें ब्राह्मी लिपि करके एक तो अभी अपन इसी पर पहले इस पर आते जी। जी। तो ये ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर है और जैन शास्त्र कहते कि उनकी पहले भी 24 तीर्थंकर हुए थे किसी काल में। अब उतने पीछे जाना तो लोग तो महावीर के पीछे जाने को तैयार नहीं है, लोग जो महावीर से पारसनाथ तक जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम उनके पहले भी और अनादिकाल तक लेके जाएंगे तो जनता आसानी से समझ नहीं पाएगी। इसलिए समझे मतलब सत्य तो कभी छुप ही नहीं सकता, सत्य अगर है तो उसको आएगा। लोगों को जानना चाहिए। लेकिन लोग जाने तब ना, क्या क्या इस शासन में बैठे इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है सच्चा इतिहास क्या है। हरमन जैकोबी बाहर विदेश से आकर के भारत में ही सिद्ध करते हैं कि पारसनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर हैं। उनके ऐतिहासिक उपलब्ध हुए उल्लेख वो सिद्ध करते हैं और हमारे लोगों को पता नहीं पड़ता है। जब हम नारायण कृष्ण का काल समय निर्धारित कर लेते हैं तो उनके भाई क्या उस काल में नहीं होंगे, वो नहीं मालूम पड़ता है। कुछ जानबूझ करके जैसे टांग खींचने वाली बातें हैं। अब स्वस्तिना तार्षरिष्ट नेमि, जो वेदों में जो विद्यार्थी वेद विद्यालयों के विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षाओं में एक शुरुआती मंत्र होता है स्वस्तिना तार्षरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि हमारा कल्याण करे। ये अरिष्ट नेमि नेमिनाथ का नाम है, वो 22वें तीर्थंकर। तो ऐसा अद्भुत है जैन इतिहास। अब बोले कि वैदिक संस्कृति में से निकले, वैदिक संस्कृति में से श्रमण संस्कृति नहीं निकली। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति वर्षों से साथ साथ चली आई। जब से वैदिक संस्कृति तभी से श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति मूलतः त्याग, व्रत, कठोर तपस्या वाली संस्कृति। वैदिक संस्कृति में तो ऋषियों ने विवाह करके संतति भी चलाई और यहां तक मान लिया गया कि अगर बिना विवाह किए तुमने संन्यास लिया तो दुर्गति हो जाएगी। ऐसा माना है कि जी अपुत्र से गति नास्ति, बोले जिसका पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं होगी। लेकिन तीर्थंकरों ने सिद्ध किया, खासकर नेमिनाथ पारसनाथ महावीर ने, कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसी बातें छोटी बात नहीं है, पुत्र ना होगा इसका मतलब जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का खंडन किया जाए। पुत्र प्रेम में तो पूरा महाभारत हो गया था। वाह। तो इसलिए ये संस्कृति बहुत प्राचीन है। और गौतम बुद्ध की बात करें तो जहां हम त्रिपिटकों का अध्ययन करते हैं, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है, और उसको जैन इतिहास से जोड़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने पीताश्रव नाम के एक मुनि थे, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के, महावीर स्वामी से थोड़े से पहले, उनसे उन्होंने मार्ग दीक्षा ली, जैन दीक्षा, मुनि दीक्षा। उसके बाद मुनि दीक्षा इतनी कठिन, इतने उपास, पद विहार, दिगंबर तपस्या जमा नहीं, ये वो बौद्ध साहित्य में भी आता कि कठोर जीवन वो समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग, बौद्ध धर्म का एक दूसरा नाम है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय का मतलब होता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब ना तो दिगंबर मुनियों जैसा बहुत कठिन और ना आम गृहस्थी जैसा बहुत सरल, बीच का रास्ता। शांति से भोजन करो, ध्यान करो। लेकिन बौद्ध धर्म अगर हम देखें तो ज्यादा प्रचलित है पूरी दुनिया। कारण है कई बार सरलता लोगों के लिए आकर्षित करती है। वो बहुत आसान चीजें हैं ना, कोई त्याग नहीं करना है, कोई खास तप नहीं करना है और वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। दिगंबर जैन, ये जैन धर्म के पिछड़ जाने का मूल कारण ऐसा कह सकते हैं, इसकी कठिन साधना है, तपस्या है, तपस्या और नंगे पांव चलना है। वो ठीक है, विदेश चले गए, सब तरफ चले गए, वो गाड़ी से, विमान से, जहाज से, लेकिन दिगंबर मुनि जहां भी जाएंगे पांव पांव चल के ही जाएंगे। यह जब तीर्थंकर जाते थे और उनका आकाश में गमन होता था तो समोषण बाहर भी गए, वो इतिहास हो गया समझ लो 2600 साल पुराना। तो जो हम दिगंबर की बात करते हैं तो जो वो उनसे ही क्यों शुरू हो रहा है, फिर सब वहीं पर क्यों रुक गए, वहीं से क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्या चेंज उन्होंने किया था या ऐसा क्या रेवोल्यूशन वो लेकर? महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी एक्चुअल बात यह है कि तीर्थंकर अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, और उनकी सबकी सिद्धांत लगभग सेम होते हैं।
लेकिन उनके कालखंड अलग अलग होते हैं। वो पहले तीर्थंकर हुए, चले गए, कई साल बीतने के बाद कोई उस विशिष्ट महापुरुष हुई, वो तीर्थंकर शक्ति लेके आए। आचार्य जी, मेरे एक मन में सवाल आया, क्या ऐसा, ये पिता पुत्र वाला सिस्टम नहीं है। पिता पुत्र नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा भी है कि किसी भी मुनि ने, जितने आए हैं, उन्होंने कभी ये बताने की कोशिश नहीं करी कि मैं भगवान हूँ? उन्होंने अपने आप को भगवान ना बताते हुए एक नॉर्मल जिंदगी जी है और सबको वही सिखाया है, वे ऑफ लाइफ। इस वजह से भी क्या लोगों तक वो चीजें देखिए, पहुंच पाई? जैन धर्म में नकली भगवानों के लिए कोई जगह नहीं है। आजकल जैसे जरा से डंडा ताबीज निकाल दो, जरा सा हवा में सिक्के उछाल दो, तो लोग वही भगवान हो गए। क्रिकेट में 1000 रन मार दो, सचिन भगवान हो गए। तो यहाँ मतलब क्या है कि जरा सी एक्स्ट्रा शक्ति दिखी, ह्यूमन पावर से थोड़ा लेवल ऊपर दिखा कि लोग उसको भगवान समझ लेते, जबकि सादा देवता भी ये काम कर सकते। तो ये जो भगवान, जैन धर्म ने भगवान उसे कहा है जिसने राग द्वेष मोह विकार मिटा दिए, जिसके ज्ञान के आवरण खत्म हो गए, जिसका मोह खत्म हो गया। मोह और विकार मिटने के बाद कोई भगवान कहलाता। यहाँ तो मुनि बनना भी आसान नहीं है। जितने मुनि हैं, साधु हैं, ये शुरू कितना पढ़े हों, कितने बड़े परिवार के हों, लेकिन जब सब संग त्याग करते हैं और उससे भी मोह त्याग करते हैं और पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण, और फिर इसमें 28 मूल की साधना, जब उसमें परिपक्व होते हैं, अंतर में उतरने की सामर्थ्य होती है, तो जाके कहीं तो मुनि नहीं बन जाते हैं। जिस तरह की दुनिया में साधु संत होते हैं, उस तरह यहाँ का ब्रह्मचारी होता है। अच्छा, ब्रह्मचारी अभी दीदी है, ब्रह्मचारिणी दीदी है, एक बार ही 24 घंटे में एक बार या 2 बार ही दिन में भोजन करना है, 2-4 ही वस्त्र रहेंगे और बहुत लिमिटेड संबंध होगा घर से, होगा तो, वरना नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अब जैसे ब्रह्मचारी जी है, तो ब्रह्मचारी का भी ग्रह त्याग होता है, सब त्याग होता है, मतलब मोह माया है ही नहीं, हो ही नहीं। अच्छा, एक बहुत, वो सब नहीं होने के बाद भी जीव मात्र के प्रति करुणा। जीव मात्र सिर्फ मनुष्य या सब प्राणी? मनुष्य नहीं, मनुष्यों के साथ साथ दुनिया में जितने सारे प्राणी, यहाँ तक कि मच्छर भी नहीं मरना चाहिए, घास पर भी पाँव नहीं रखना है, कच्चे पानी के उपयोग नहीं करना है। मतलब एक अद्भुत चीज है। इसको समझने के लिए एक लंबा समय चाहिए और गंभीरता चाहिए। नहीं तो लोग इसको ऐसा, एक इंग्लिश दार्शनिक ने ऐसे लिख दिया था कि जैन का मतलब है कीड़े मकोड़े की रक्षा करने वाले। कीड़े मकोड़े अकेले की रक्षा नहीं करना है, वो भी जीव है, उनका जीवित रहना भी जरूरी है। आज विज्ञान भी मान रहा कि अगर मक्खियां ना होंगी, तरह तरह के पतंगे ना होंगे, तो परागण नहीं होगा, केचुआ ना होगा, पृथ्वी का कोकलापन नहीं होगा, फसलें नहीं पैदा होंगी। जैन धर्म इस बात को पर्यावरण के हिसाब से देखो या दया करुणा के हिसाब से देखो या विज्ञान के हिसाब से, कि किसी को भी तकलीफ मत पहुंचा, सबका जिंदा रहना तुम्हारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आचार्य जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों के लिए भी मैं चाहूंगा कि इसका थोड़ा पड़ाव समझा सकते हैं कि एक जैन मुनि बनने के लिए किन किन पड़ाव से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है? और सबसे पहले कठिनाई को समझ में आ गई कि ऋषभ देव से महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए, बाकायदा इनका इतिहास उपलब्ध है, पुस्तकें उपलब्ध है। अब जिनका आग्रह है उनको हम समझा नहीं सकते। एक बात हो गई, इन तीर्थंकरों से जो चला मार्ग, ये तीर्थंकर या इंद्रियों को जीतने वाले जितने सारे तीर्थंकर 24 हुए, लेकिन उनके आगे पीछे, उनके साथ, उनके शिष्य वर्गों में अरहंत बहुत हुए, भगवान बहुत हुए। मतलब जिन जिन ने अपने विकार मिटा दिए, वो शुद्ध हो गए और सिद्ध हो गए। जमीन से निकला हुआ जो भी कच्चा पत्थर तप तप करके सोना बन गया, तो सारा का सारा सोना बन गया और कचरा कचरा रह गया। तो ऐसी आत्मा जिन जिनका शुद्ध हो गया, विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, ये सब जिनकी मिट गई, वो भगवान हो गए। भगवान बहुत हुए, इसलिए श्री राम जी को भगवान हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। अच्छा। वो सिद्ध हुए हैं, ये कठिन तपस्या करके। उस तरह की राज्य वाली अवस्था में हम उन्हें राजा का सम्मान देंगे, लेकिन शुद्ध होने के लिए उन्हें भी जो योग वासिष्ठ में उपलब्ध है, वो कहते हैं, न हम राम हो न मेरी वांछा, न मैं राम हूं न मेरे किसी तरह के विषय में वांछा है,
ऐसा मैं तो वह होना चाहता हूँ जो जिनेंद्र है, जिन है। तो ये जो जिन कहलाए ना, तीर्थंकर, और तीर्थंकरों के साथ साथ वाली शुद्ध होने वाली सब कहलाए सब जिन। जिन का मतलब हुआ जीतने वाले। किसको जीतने वाले? क्रोध, मान, माया, लोभ, वासनाएं, अपना मोह, इसी को तो दुनिया नहीं जीतती है, इसलिए तो अशांति है, इच्छाएं, और इस सब चीज को जीतने वाले कहलाए जिन। और जिनको पूजने वाले, उनकी बात मानने वाले लोग कहलाए जैन। तो ये जैन धर्म का मतलब ये थोड़ी कि आज जो लोग मान रहे हैं इनका ही धर्म है। जैन धर्म का मतलब पूरे देश का धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस धर्म को पूरा देश मानता था। अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य उनके गुरु थे राजनीति के, धर्म के गुरु उनके थे भद्रबाहु। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की ही वंश में हुई अशोक। अशोक पर जैन धर्म के संस्कार थे, बाद में वो बौद्ध बने। उन्होंने ही बौद्ध धर्म को बाकी जगह बौद्ध धर्म को उनको उनने ज्यादा आगे बढ़ना है। क्या उनका उसमें एक कारण हम बताएं आपको, हाँ। इतिहासकार तो इसको कितना स्वीकार करेंगे, लेकिन एक तो पाटलिपुत्र और पटना में अशोक का प्रभुत्व हो गया नंद राजाओं को परास्त करने के बाद, उनके वंश को खत्म करने के बाद। और वहां खंडगिरी, उदयगिरी, मतलब कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा, जिसे अपन कहते कलिंग। कलिंग। तो कलिंग जिन हुआ करते थे। एक मूर्ति थी ऋषभ देव की, जो कलिंग के सर्वमान्य देवता थे। और उस मूर्ति को नंद राजा लोग युद्ध लड़के और वहां से युद्ध जीतने के बाद सिंबल के रूप में ले आए थे। और लगभग 300 साल तक पाटलिपुत्र नंद राजाओं के पास वो मूर्ति, उनके आगे वाली पीढ़ियों के पास वो मूर्ति पूजित रही। इसका मतलब ये लोग भी कहीं ना कहीं जिन धर्म को मानते थे। नहीं तो मूर्ति को खत्म क्यों नहीं किया, तोड़ देते। नहीं। उसके बाद पुष्यमित्र जैसे कट्टरपंथी लोग आए। पुष्यमित्र, तो मुझे ऐसे लगता है ये थोड़ा सा इतिहास घूम रहा, लेकिन ऐसे है कि खंडगिरी, उदयगिरी के एक बड़े सम्राट हुए अशोक के थोड़ा सा आगे पीछे, सम्राट खारवेल। वहां जैन सत्ता थी। जैन सत्ता, अशोक भी जैन धर्म के अनुयायी के पुत्र थे, होते थे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बिंबिसार, बिंदुसार, और बिंदुसार के फिर अशोक सम्राट। ये 3-4 पीढ़ियां हैं। तो इनका संभव ऐसा है कि कलिंग कि युद्ध के बाद इनने कुछ नीति पलटी, और जिन धर्म का, वो भी जिन धर्मी थे, ये भी जिन धर्मी थे। तो शायद ऐसा कुछ कुंठा पैदा हुई कि उनको परास्त करने के बाद इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। दया की, करुणा की बात, दया तो करुणा और पहले भी थी इनमें, और इनकी शिलालेख भी मिलते हैं अशोक के। तो तब भी जैन धर्म था, पुराणों में भी जैन धर्म था जी। जो मुनियों की परंपरा है चलती रही। फिर जब मुगलों का ज्यादा आतंक हुआ तो मुनि बहुत कम हो गए, सिर्फ गुफाओं में, मंदिरों तक सीमित हो गए। अंग्रेजों के प्रभाव में भी दिगंबर मुनियों का पता ही नहीं पड़ता था, बहुत कम हो गए। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद, जब धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल बना, तो फिर जो मुनि बचे खुचे थे उनके आधार से ये मुनियों की परंपरा, दिगंबर मुनि, अब ज्यादा देखने। ये मुनि, अब मुनि कैसे बन जाते हैं? तो जैसे कोई लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, समझदार हैं, वैराग्य की भावना आती है, और उन्हें ऐसा भी मन होता है कि मुझे भी इन सब विकारों को जीत के शुद्ध होने का प्रयास करना है। तो उनको गुरु के चरणों में जाके आग्रह करना होता है कि हमें आप इस मार्ग में। गुरु कहेंगे तुम्हारे माता पिता की आज्ञा लो, माँ बाप हाँ कह देंगे। उसके बाद पहले ब्रह्मचारी, सिर्फ ब्रह्मचारी, मतलब है ब्रह्मचर्य व्रत है, आराम से 2 बार भोजन कर सकते हो, साधना ऐसे ही करना, बड़ी साधना कर, वस्त्र बस रहेंगे आपके पास। उसके बाद ब्रह्मचारी के बाद क्षुल्लक जी का पद होता है। अभी आप नीचे क्लास लगेगी तो जिनके पास दुपट्टा है, लंगोटी है, वो क्षुल्लक जी। अच्छा। जब वो परिपक्व हो गए तो फिर एलक जी होता है, सिर्फ लंगोटी रहेगी।
भोजन तपस्या वही है लगभग जो मुनि को करना है, लेकिन इंद्रिय विजय की साधना वगैरह देखते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मुनि बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया बाबा जी बस एक चादर ओढ़ा और महात्मा बन गए। बहुत कठिन मार्ग है, और जीवन आने के बाद, साधना लेने के बाद भी तपस्या है। 24 घंटे में एक बार भोजन पानी, एक ही बार, कितनी भी गर्मी हो। तो उसमें जब एक बाल बार बड़ी हो जाए कि लॉन्च करना है हर तीसरे चौथे महीने। तो ये जो जो कठिन जो चीज आप बता रहे हैं, और ये कठिनाई है, एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो जो भोजन भी लेते हैं वो सिर्फ अंजलि में उतना ही लेंगे, पानी भी उतना ही लेंगे। इसको जो करने का तरीका है, ये कितना टाइम लगता है किसी भी एक इंसान को उस लेवल पे आने के लिए? इसी के लिए तो इतने स्टेप है, उसी के लिए स्टेप चाहिए। इतने सारे, ताकि वो कितना परिपक्व है, कि कितना साथ पा रहा है, कितना जी पा रहा। और एक बात और है कि कठिनाइयों में आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जब आपको अपनी अनुभूति हुई है कि मैं निसंग हूं, भोजन पानी से शरीर चलता है, मेरा आत्मा शाश्वत है, तो जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है उतना त्याग में, तप में आनंद आता है। रो पीट करके और फिर केस लॉन्च कर लिया और जमीन पर सो लिया और नंगे पांव चल लिया, वैसे लोगों की एंट्री नहीं है। इस पे पीड़ा होती है? पीड़ा तो होगी, एक बार आप निकाल के देखो। हैं, जब हमारी दीक्षा हुई 19 साढ़े 19 साल में, तो खूब घने बाल थे, जैसे होते हैं महाराज जी के हैं, आपके हैं, तो लेकिन केस लॉन्च करते रहे, अभी भी करते हर 3 में 4 महीने में। इसका कारण क्या होता है आचार्य जी? कि भिखमंगापन नहीं है यहाँ पर, कि यार मेरे बाल बड़े हो गए तो यार कोई कटवा दो, कोई नाई को बुला दो। एकदम टोटल स्वावलंबन, ना नाई की जरूरत, ना दर्जी की जरूरत, ना मोची की जरूरत, ना धोबी की जरूरत, दुनिया में किसी चीज की जरूरत, भोजन की भी जरूरत नहीं। जब भोजन की इच्छा हुई 24 घंटे में एक बार, वो नियम है कि दूसरी बार तो जाना है ही नहीं, लेकिन जब इच्छा हो तो विधि होती है। आज आप प्रातः काल आते, विधि लेके जाएंगे कि कहीं किसी ग्रस्त सदग्रस्त के यहाँ श्रीफल कलश से आमंत्रित करेगा कि पधारो हमारे यहाँ शुद्ध भोजन है, तो आहार होगा, जो नियम लिया है मान लो। ऐसे जैसे आज हमारा अभिग्रह था, नियम था, नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, तब कल्याणक है, तो ये विचार था कि जहां नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक का पालना झुला रहे होंगे लोग, तो छोटा सा पालना था उनके पास, थोड़ा उनको, लोगों को समझ में आने लगता है बार बार कि अब क्या हो सकता है, तो आहार हुआ। तो आहार के लिए भी हम पराधीन नहीं है कि भैया यार तुम खिला दो यार, 24 घंटे हो गए यार, इतनी गर्मी है, थोड़ा सा जूस वगैरह निकाल लेना, ऐसा नहीं होता है। पंखा भी नहीं चाहिए? पंखा भी नहीं, कूलर भी नहीं, मोबाइल भी नहीं। आजकल इसका उपयोग थोड़ा होने लगा ताकि लोगों तक बात पहुंच जाए, वो भी समझे धर्म को, बस। मोबाइल नहीं। अच्छा, क्या इतना त्याग जो मैं देख रहा हूं, टोटल पराधीनता का त्याग, टोटल अंतरंग अनुभूति, परमात्मा और आत्मा के अत्यंत निकट रहने का, किसी चीज की गरज नहीं। मतलब इंसान कितनी कम सुविधा में भी सुखी और आनंदित हो सकता है। उसका सबसे सुंदर अगर आपको दृश्य नमूना देखना है, दिगंबर जैन मुनि को देखो। कोई रोता हुआ मुनि मिले आपको, बताओ, अगर सच में मुनि होगा तो सहजता होगी, मुस्कान होगी, शांतता होगी, इंद्रिय विजित होगा, चंचलता नहीं होगी, विकार नहीं दिखेंगे, मौज मस्ती मजाक नहीं होगा, और जब कुछ कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, जैन माइनॉरिटी में है हमारे देश में, लेकिन जैन कभी भीख नहीं मांगता। इसका कारण बताएंगे? क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे भरपूर सब कुछ उनके समाज में, तब भी उनके लोग भीख मांग रहे होते। कहीं ना कहीं स्वाभिमान है, ये खून में होता है। तो ये क्षत्रियों का खून है, तीर्थंकरों का मार्ग है। तो कितना भी गरीब हो जाता है, उसका इतना स्वाभिमान बना रहता है कि भीख नहीं मांगता। अगर मांगता भी है तो कहता भाई साहब आप दे दो, मैं थोड़े दिन में कमा करके आपको वापस दे दूंगा, अब मेरी हेल्प करो, मुझे कोई काम पर लगा दो, मुझे कोई काम बता दो।
इस टाइप के मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं संस्कार है, संस्कृति है, या इनका पुण्य है, सौभाग्य है कि इनको मांगने का भाव नहीं आता है। भिखारी नहीं है हम, पुजारी हैं। और ऐसी क्या कृपा है कि सबसे ज्यादा पैसा भी जैन जी के पास होता है? ये भी बात, इसमें कृपा भी है। दूसरा है कि जो जितना उदार होता है, जितना देने का मन रखता है, उतना उसको मिलता भी जाता है। जैसे वो कबीर जी का एक दोहा आता है कि देनहार, जब वो कुछ बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोग कहते आप तो बहुत दान करते हो, तो वो कहते देनहार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, या तय नीचे नैन। मैं नीचे आंखें करके इसलिए बांटता हूँ कि लोग समझते कि मैं बांट रहा हूं। तो इनमें उदारता भी बहुत होती है। और खास बात है कि कितना भी कमाई करें, खाना एकदम शुद्ध, व्यवस्थित, और 2 टाइम ही। कोई बड़ा तीज त्योहार आ गया तो थोड़ा मौज मजा हो जाएगा, वरना नपा तुला और सात्विक जीवन। तो इसलिए बचत होती रहती है। कोई व्यसन नहीं करना, बीड़ी भी पीना नहीं, तंबाकू भी खाना नहीं। एकाध कोई बदमाश निकल जाए, नहीं तो कोई बियर बार नहीं, कोई होटल नहीं, कोई पिज्जा नहीं, कोई एकाध निकल जाता है बेईमान सब जगह। लेकिन वो सात्विकता से क्या होता है कि वो जितना कमाते हैं, अब कमाई तो इन समझ लो कि लेवल इनका व्यापार करने का बुद्धि और तरीका तो है ही। तो वो कमाई इतनी होने लगती है, कोई स्कूल भी बनवा देते हैं, हॉस्पिटल भी बनवा देते हैं, 10 लड़कों को पढ़ा देते हैं, छोरियों की शादी करवा देते हैं। क्यों? कि खुद को फिजूल में खर्च होना नहीं है। तो एक तो अपन कहेंगे किफायतशीलता, बचाओ, फिजूल में खर्च मत करो। 2 रोटी से पेट भरता, 2 ही खाओ, जबरदस्ती 4 मत ठूसो, ताकि 2 रोटी किसी और की भी काम आए। जब हम और का भी सोच के चलते हैं तो हमको ज्यादा मिलता है कि इसको दो, क्योंकि औरों को देगा। आचार्य जी, जो साधना है जो आप कर रहे हैं और आपके अनुयायी जितने हैं वो भी कर रहे हैं, तो क्या ये एक तरीका और कह सकते कुंडली जागृत करने का? बिल्कुल। इसमें इस तरह के तरीके अपनाते तो नहीं है कि कुंडलिनी जागरण हो, कि षट चक्र या सप्त चक्र पूरी तरह से सक्रिय रहे। इसके लिए स्पेशल कोशिश नहीं करते, सिर्फ एक सहज साधना चलती है और उस साधना के बल पर ये चीजें हो जाती हैं। जो लोग आजकल सहज योग कहने लगे, ब्रह्म साधना, तो यहाँ पर सहज रूप से 3 टाइम ध्यान है, सामायिक है, तो ये कुंडलिनी जागरण भी होता है, सहज शक्तियां भी तप त्याग की ऊर्जा से, ओजा से उपलब्ध होती हैं। और मौन व्रत? मौन तो अभी भी हमारा था ही, और तो आप आ गए और फिर सब लोग आग्रह करने लगे। लेकिन मौन व्रत से क्या शक्ति मिलती है? मौन का मतलब सबसे बड़ी शक्ति, सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होती है बोलने में। अच्छा। और देखने में। देखने में? हाँ, हम जब देखते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी खत्म। और जब हम बोलते हैं तो इसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। तो सबसे बड़ी तो एक एनर्जी बची, शक्ति बची, ऊर्जा का संचय हुआ। दूसरा, जितना कम बोलो उतनी झगड़ी कम होती है, किसी को बुराई नहीं लगने वाला है। एक चुप 100 सुख, मौनम सर्वार्थ साधना। मौन सब अर्थों को साधने वाला है। अब बोल रहे हैं तो कम बोलो, काम का बोलो, फिजूल का बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग भी लगभग दिन में 17-18 घंटे तक 24 घंटे में मौन रख लेते हैं। आचार्य जी, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि सनातन में लाइफ आफ्टर डेथ की बात होती है, हम बात करते हैं सेल्वेशन की, या हम बात करते हैं मोक्ष की, फिर उसमें स्वर्ग और नर्क और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। जैन धर्म में क्या ये चीज ऐसे ही मानी? पूरी अवधारणा, बल्कि इससे थोड़ा और स्पेशल है। आप थोड़ा समझाएंगे? जैन धर्म में नरक की और स्वर्ग की और मोक्ष की बिल्कुल अवधारणा व्यवस्थित। 4 गतियां हैं। मनुष्य गति, हम सब मनुष्य गति के लोग हैं। त्रियंश गति, पशु पंछी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, पेड़ पौधे। देव गति, देवता, जिनकी लोग पूजा भी करते हैं, और कभी कभी किसी की भावावेश से मालूम भी पड़ता है कि यहाँ कोई दैवी शक्ति है। और चौथी नरक गति, मतलब जहां दुख ही दुख है। अब उसका स्थान भी निर्धारित
कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, लेकिन शास्त्र जो कहते हैं झूठा तो नहीं कहेंगे। तो नरक मतलब नीचे तरफ नरक है, ऊपर तरफ स्वर्ग है, और हम सब इंसान हैं। और दो चीजें हमको दिख रही हैं कि इंसान भी है और जानवर भी है, दो गतियां तो हैं। तीसरा का हम कभी कभी अनुभव कर लेते हैं कि इस देवी मंदिर में बहुत शक्ति है और इस देवता को अपन बोलते हैं तो काम हो जाता है, इसका मतलब। या फिर किसी किसी शरीर की बॉडी पर हावी हो जाते हैं देवता लोग, तो उससे भी मालूम पड़ता है कि देवता भी कहीं है। तो अब नरक है, तो नरक में दुख ही दुख है। मतलब यह है कि जैसे इंसान एक कत्ल करता है और उसको एक पाप, एक फांसी होती है, लेकिन अगर उसी इंसान ने 100 कत्ल कर दिए, ऐसे लोग भी हो गए। इंसान ने एक बलात्कार किया और उसको फांसी की सजा हो गई, लेकिन कोई ऐसा उसने 100 हठकर्म किए। अब ऐसे लोगों का फल कहाँ मिलेगा? यहाँ तो 100 बार फांसी पर उसको चढ़ा नहीं सकते, यहाँ तो एक बार ही चढ़ेगा। लेकिन उसने जिससे कार्बन इकट्ठा किया है, जो कर्म इकट्ठे किए हैं, उसके लिए वो नरक जाएगा और उसको 100 बार, जितने बार भी काटेंगे, मरेगा नहीं, वापस जुड़ जाएगा। इस टाइप की शरीर की संरचना होती है। तो नरक भी है, 7 नरक माने हैं, 16 स्वर्ग माने हैं। और जब आत्मा सब विकारों से मुक्त होता है, सॉल्वेशन, शुद्धता, टोटल प्योरिटी, सिद्ध दशा, मोक्ष। तो मोक्ष की जो परिभाषा है वो जैनिज्म में और सनातन में एक ही है। मोक्ष की बात एक है, लेकिन परिभाषा में अंतर हो सकता है। अच्छा, हाँ, यहाँ परिभाषा तो निरवशेष निराकृत कर्म कलंक शरीर शुद्ध, सब विकारों से रहे शुद्ध अवस्था। मतलब ये है कि समझ लो, सनातन में तो ये भी कहेंगे कि भगवान जी आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इस टाइप की बन जाएगी परिभाषा कि वो सुखी है, वो वैकुंठ में है, मोक्ष में। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, जितनी भी पराधीनता नहीं चाहिए, आत्मा टोटल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब ये एकदम प्योर, प्योर का मतलब बॉडी भी नहीं है। दो चीजें हैं, ये गीता में भी माना है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बल्कि 3 शरीर 4 शरीर की बातें योग शास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र में 5 शरीरों की बात आती है कि सब अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। इस तरह से अगर हम इसको मोक्ष के बाद भी शरीर वगैरह ही मानेंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उसकी आयु कितनी होगी, फिर उसके आगे पीछे क्या होगा? इसलिए आत्मा को एक शुद्ध एनर्जी माना है, शुद्ध चेतन तत्व मतलब है। लेकिन जैसे इस शरीर में से आत्मा निकलती है और इसे लोग जला देते हैं, तो वो निकलने के बाद जब तक आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, तब तक नए शरीर मिलते हैं उसको। जैसे उसके संस्कार हो गए, वैसा नया शरीर मिलेगा। लेकिन जिसने नए संस्कार नहीं बांधे, सारे विकार मिटा दिए, उसको नया शरीर नहीं मिलेगा। नया शरीर नहीं मिलेगा तो शुद्ध होकर के, सिद्ध होकर के, सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ से भी ऊपर मोक्ष सिद्ध सला पर जाके विराजेगा, स्थित रहेगा। और एक बार सोना जैसे शुद्ध हो गया फिर मेला नहीं होता है, वैसे ही एक बार आत्मा शुद्ध हो गया वापस संसारी नहीं बनता है। ध्यान करने का एक ऐसा तरीका जो एक आम जन जनरेशन सीख सके या कर सके। हम ये नहीं कहते कि वो इतना कर पाएंगे, लेकिन एक होता है कि इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि वो ध्यान लगा सके। आजकल ध्यान की बात बहुत होती है और आजकल एक जो है स्टेटस सिंबल टाइप का भी बन गया और कई लोग इसको ध्यान वाला अपना फोटो भी पोस्ट करते फिरते। लेकिन किस चीज का ध्यान कर रहे हैं पहले तो बताओ। मतलब ध्यान का आपका विषय क्या है? मान लो अगर हम सांस पर ध्यान कर रहे हैं, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ठीक है, आप समझ लो बॉडी, शरीर को, बॉडी को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मन पर ध्यान दो, आपका मन क्या विचार कर रहा है, तो समझ लो आप मन पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आप ध्यान में पाना क्या चाहते हैं? शांति पाना चाहते हैं। तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांत स्वभाव की तरफ दृष्टि करने से। हम जब तक चेतन तत्व को नहीं समझेंगे, मैं बॉडी नहीं हूं, आई एम नॉट बॉडी, मैं
चेतन हूँ, आत्मा हूँ, आई एम सोल, प्योर सोल। लेकिन दो चीजें मिली हुई हैं बहुत अनादिकाल से, जैसे सोना मिट्टी से मिला हुआ है खदान में, उसको शुद्ध करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शुद्ध कैसे होता है। तो हमें अगर ध्यान करना है, अपने आप को ध्यान में लेना है, तो सबसे पहले चेतना को ध्यान में लो कि मैं एक चैतन्य तत्व हूं। ज्ञान से हम अपने को पकड़ते हैं। हमारी पहचान क्या है? ज्ञान। हम पहचाने कि कैसे हम कौन है? ज्ञान से, चेतना से। हमारी चेतना क्या चीज है? जो जानना है ना, वो चेतना है, वो ज्ञान है। अध्यात्म की बात है बहुत गहरी, लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, रशिया का राष्ट्रपति बन जाएगा, चिल्लाता फिरेगा, लेकिन उसको यही पता नहीं है, ये सर पता है कि मेरा इतना चल रहा है, मेरे कब्जे में दुनिया है और मेरे सत्ता है, अरे लेकिन मैं खुद कौन हूँ, मेरी शांति कहाँ है, उसकी खबर दुनिया को नहीं। भारत में थोड़े से अच्छे लोग या सन्यासी टाइप के लोग, अपने भीतर शांति है, अपने ज्ञान स्वभाव, ये स्वभाव अपना है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। जैन लोग पेड़ पौधे को जीव मानते हैं, कीड़े को भी जीव मानते, चेतन मानते हैं। तो बीइंग शक्ति, जिनके ऊपर जीने की, जिनमें जीने की सामर्थ्य है, जानने की सामर्थ्य है, वो सब जीव हैं। तो हम तो ध्यान करें, लेकिन हम सबसे पहले आचार विचार को शुद्ध करें, फिर इसको पहचानें कि जानना मात्र में क्रोध कसाय है, उससे मैं कसा जाता हूं। मान माया लोभ कसाय है, उससे मैं परेशान होता हूं। लेकिन ज्ञान कसाय नहीं है, ज्ञान आनंद है, शांति है। तो जब हम ज्ञान मात्र की दृष्टि करते हैं, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करते हैं, चेतन की दृष्टि करते हैं, तो शांति आती है, ध्यान होता है। तो सांस पर ध्यान कर लो जब तक आपको आगे का अभ्यास नहीं है। दीवार पर कुछ चित्र बना हो उस पर ध्यान कर लो, विपश्यना कर लो, वीक्षा कर लो, लेकिन पहुंचना मूलतः अपने शांत स्वभाव पर है। तो अपने को पहचानना, बॉडी से परे। आचार्य जी, लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, जिसको हम जेनजी भी कहते हैं, उनकी जीवन शैली या उनकी जीवन जीने की परिभाषा बहुत अलग है। उनके लिए शायद पार्टी करना, घूमना फिरना, यही सब उनके लिए जिंदगी है। उन लोगों को यही नहीं पता अभी कि ध्यान फर्स्ट स्टेज क्या होती है। तो अब उनके फर्स्ट स्टेज तो बस इतना ही है कि कोई मंत्र लें, उस मंत्र के आधार से सांस लें, सांस पर ध्यान साधना चालू करें। जो प्रभु, जो परमात्मा का चित्र या मूर्ति आपको अच्छी लगती है, उसका सिंबल सामने रख लें, उस पर ध्यान करें। खुद के विचारों पर ही विचार करेंगे, विचार कहाँ जा रहे हैं। या फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, थर्ड आई, शिव नेत्र। तो एक बहुत ही तो उथली विधियां हैं, अलग बहुत साधन से, लेकिन अपने तक पहुंचने का आजकल अनुसरण ही पाश्चात्य संस्कृति का किया जा रहा। क्या इसमें प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है? जो माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं या जिस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, क्या उनकी ये प्रॉब्लम है? बहुत उल्टा सुल्टा चल रहा है आजकल। खाओ पियो मौज करो वाली पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी संस्कृति वाली सिस्टम आ रहे। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन क्या इतना ही जिंदगी है? अच्छा, मुझे अभी शांति चाहिए, तो क्या सिर्फ इसी जीवन के लिए शांति चाहिए, इसी 2-4 घंटे के लिए चाहिए? शांति हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है, शुद्ध ध्यान हमारा स्वभाव है। ध्यान करने की चीज नहीं है। जब अच्छा अभ्यास होता है तो सहज ध्यान में ही रहते। जो सहज ध्यान में रहते हैं वो विचलित नहीं होते, जल्दी से क्रोध नहीं आता है, जल्दी से भटकते नहीं है। केंद्र में जो शीतल है उससे बाहर की उष्णता परेशान नहीं कर पाती, लेकिन जो भीतर से ही गर्म है, बाहर से कितना ठंडा कर दो, बेचैनी बनी रहती है। तो आजकल की जो प्रवृत्तियां हैं, आप अपन माता पिता को क्या दोष दें? पूरी दुनिया जिस चीज का अनुकरण कर रही है वो भी कर रहे हैं, उन्हें भी खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, वैसे संस्कार बच्चों में आ रहे हैं। और शांति और सहजता और ध्यान तो सब गायब हो गए, भागम भाग चालू हो गई।
अच्छा, जैनिज्म में क्या जन्मपत्री जैसी चीज पे भरोसा करा जाता है? बिल्कुल। करते हैं। जैन सिद्धांत बहुत ढेरों शास्त्र है इसमें। अच्छा। 4 अनुयोग हैं, 12 अंग हैं। तीर्थंकरों की वाणी में भी 12 प्रकार से दिव्य ध्वनि के 12 अंगों में इसमें ज्योतिष भी आएगा, वास्तु भी आएगा, गणित भी, विज्ञान भी, भूगोल भी, और कहता पूरी दुनिया की संरचना के भी, फिजिक्स भी। लेकिन मैंने कभी किसी जैन मुनि को ज्योतिष पे या भविष्यवाणी पे बात करते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों? ये ऐसी चीज है कि देखो, अगर हम उस पर बात करने लग जाएंगे तो सारी दुनिया दुखी है, फिर हम बात ही करते रह जाएंगे, हमारा अपना ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे पास कोई दीन दुखी व्यक्ति आया और हमने उसको कोई मंत्र या कोई जाप बताया या उसकी कुंडली देख करके बताया कि इतने तक हो जाएगा ठीक, तो अब कितने लोग नहीं आने लग जाएंगे। फिर उसमें फेमस पर्सन हो या इस टाइप का, उसकी 2-4 चीजें सिद्ध हो गई, वो तो भीड़ लगने लग जाएगी, अपनी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं जन्मपत्री कभी कभी कोई एकदम आ गया, जैसे वो डूंगरपुर की के गुप्ता किसी को लेके आए थे यहीं के, तो ऐसे देख लिया, शांति रख। ज्योतिष अपनी जगह मायने रखता है, सर्वथा अपन किसी चीज को, ये सब चीज का कारणकारी व्यवस्था है। जैसे अगर ये चीज ऐसे है तो इसका परिणाम ऐसा होगा, अगर इसकी ग्रह नक्षत्र दृष्टा, एक गणित है एक तरह का, ज्योतिष में होती है गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष। आप गणित लगा करके निकालिए या फिर इन चीजों के फल क्या होते हैं उस तरह से जानिए। अच्छा, हमें जब एक चीज समझ नहीं होती है कि जैन मुनि या जैन धर्म या आपकी जो एक वो चली आ रही है, उसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, उसका इलाज आप अपनी पद्धति से करते हैं या डॉक्टरी पद्धति से करते हैं? हमारे यहाँ इलाज का कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, मतलब है ही नहीं। हाँ, मतलब जिस साधना के क्षेत्र में जो जाते हैं उनको सरकारी दवाई और इंग्लिश दवाई वगैरह का तो पहले ही त्याग होता है ब्रह्मचारी बनने के साथ। अच्छा। अब जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आयुर्वेद। बाबा रामदेव जी से बहुत इम्प्रेस हैं कि जैन साधु, जैन लोग आज भी आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, बोलते रहते हैं अपने व्याख्यान में भी। तो दवाइयों का कोई काम नहीं, आहार में औषधम, आहार ही औषध है। जिसको ठीक से आहार करना आता है उसको औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। यस्य गृहे माता नासी तस्य माता हरित की, एक आयुर्वेद की सूक्ति है। बोले जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माँ है हरित की, हरण। हरण, हर छोटा सा, वो काला होता है, काला सा हरण। मतलब आपको अगर कोई ऐसे पेट में प्रॉब्लम, सिर में प्रॉब्लम लग रहा है तो उसको चूसते रहो, बीमारी की हरण या फिर सुजाई भी उसको शोध लेना ज्यादा अच्छा। अच्छा। और फिर ऐसे ही बहुत सारी सूक्तियां हैं। अब वो है कि लोग त्रिफला भी खाते हैं, त्रिफला आंवला मिला करके त्रिफला बन जाता है। लेकिन सबसे पहले आज तो जड़ों से जहर हो गया ना। आप जो सब्जियां खा रहे हैं, कल परसों राज्यपाल जी आए थे और हमारा व्याख्यान हुआ तो हमने एक बात ये भी लिया कि आप प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हर इंसान, जितने में एक मच्छर मर जाए इतना जहर हर रोज खा रहा है। बिल्कुल। सब्जी में कैसे उगाइए, सब्जी भाजी दाल गेहूं, इनको प्रेजर्वेटिव में रख के या भोजन की चीजें, और बाजार से मंगा लिया तो और ही सत्यानाश। हफ्ते हफ्ते भर वाला दूध क्या चीज है, वो कैसे सही बना हुआ है। 15-15 दिन के रसगुल्ले, नमकीन महीने भर के, वो सही कैसे बने हुए। हमारे यहाँ तो 2 दिन में खराब हो जाते। माँ कहती तीसरे दिन इसको अलग करो। तो निश्चित रूप से उनको जो इस रूप से बनाए रखने के लिए जो कुछ मिलाया गया है वो एक तरह का जार है। भले उसे नाम कुछ और दे दो, भले तुरंत आदमी ना मरे। मैगी में तो क्या क्या निकला था जी, बंद भी हुई थी, फिर रिश्वत दे करके चालू हो गई। तो ये है कि खान पान, जब हम एक टैबलेट से अपना सिर दर्द ठीक कर सकते हैं, जब एक टैबलेट से पेट दर्द ठीक हो सकता है,
तो इतना सारा भोजन जो खा रहे हैं, उसके साथ जो जहर जा रहा है, उससे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? तो हरण, अब आपने बताइए, हरण किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पे काम आ सकती है? अब इतनी से समझ जाओ, ऐसे ग्रहे माता नास्ती, जिसके घर माँ नहीं है उसके लिए माँ के समान है। अच्छा, मतलब आप दिन में कितना सेवन कर सकते हैं? एक बार चूस लो सवेरे, खाली पेट के बाद एक बार खाली पेट चूस लो। नुकसान तो आयुर्वेद की जो खास चीज है वो नुकसान तो करती नहीं है। इलायची, इलायची इसमें अपने भारत में जो रसोई घर में जो चीजें होती हैं वो भी सब दवाइयां हैं। जीरा, आजमा, हल्दी, हल्दी को तो बाकायदा बोल ही रहे ना, एंटीबायोटिक। और अदरक, सूखा अदरक, सौंठ, जितनी सारी रसोई घर में चीजें हैं वो भी सब, मतलब हमारे यहाँ रसोई बनाई जाती थी तो उसमें पहले जो मसाले के नाम पर मिलाया जाता है वो सब औषधियां हैं। क्या आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, गैस नहीं बनेगी, जल्दी पचेगा, कैसे पचेगा, इसका कैसे क्या बनेगा। लेकिन आचार्य जी, एक और दवाई के रूप में लेते हैं लोग, जिसे कहते हैं लहसुन, उसको लेकिन जैनिज्म में बिल्कुल दूर करा होगा। जमीन के अंदर से निकलने वाले आयु, इसका कारण क्या है? इसको अनंत काय माना है। एक तो इसको तामस माना है, लहसुन को। अच्छा, लहसुन को, प्याज को तामस होता है, मतलब जो है थोड़ा सा नशीला होता है, थोड़ा सा उत्तेजित कर सकता है, उत्तेजित करने वाला होता है, इसलिए इनका त्याग है। लेकिन औषध के रूप में कोई लोग उसका तेल का उपयोग कर लेते हैं, ऐसा गंध का उपयोग कर लेते हैं। सिर्फ उत्तेजित होने की वजह से ही इसको हटाया। बाकी अनिवार्य औषधि के रूप में कभी जरूरत पड़े तो ले सकते, कोई ले लेते हैं, बाद में भले उनका प्रायश्चित ले लेते हैं कि हमने उपयोग किया तो प्रायश्चित। अच्छा, ये भी करना होता है। और एक और पैटर्न है कि जाने जो है शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद। तो ये अभी भी फॉलो होता है? बिल्कुल। अब कोई लोग ना करें तो बात अलग है, बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आजकल दुनिया कर रही फॉलो। लेकिन कई डॉक्टर तो कह रहे हैं वो खतरनाक है। डॉक्टर तो जो है उनका अस्पताल कैसे चलता रहे, लोग बीमार कैसे पड़ते रहे। अच्छे खासे आदमी को बेड पर लिटा करके ऑपरेशन कर देते। ये तो इसमें तो मत जाइए, नहीं तो अभी यार मीडिया में उनके पास भी पहुंचेगा, सब पर हमारे पास आ जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि आप इस बात पर विचार करो, वैदिक संस्कृति में भी दिन में खाने की पद्धति रही है। एक वैदिक ऋषि हुए मार्कंडेय, उनके नाम से पुराण है मार्कंडेय पुराण, और उन्होंने उसमें एक श्लोक लिखा, अस्तंगति दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्न मांसन समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। बोले अगर अस्तंगति दिवानाथे, सूर्य अस्त को चले गए तो अब आप पानी मत पियो, पानी खून जैसा हो गया। अच्छा, हाँ, लोग झगड़ जाते इस बात को, तो ऐसे आप कैसे बोलते हो, अन्य मांस जैसा हो गया। उसका भावार्थ है कि इतनी जीवराशि रात्रि में अंधेरे में पैदा हो जाती है कि देखे अनदेखे उसमें सारे जर्म में मिल जाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाकर के रिएक्शन करते हैं। सूर्य की इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो भोजन को सुरक्षित रखती है। दिन में उस तरह की कीड़े मकोड़े जर्म से पैदा नहीं होने पाते हैं, रात में पैदा होते हैं। आप देखिए, दिन में बल्ब जलता है, कोई कीड़ा नहीं आया, यही रात में जलता है तो सैकड़ों कीड़े आते हैं। मतलब तो जो लोग दिन में खाते हैं, दिन में ही भोजन करना, 2 बार भोजन करना। और डॉक्टर भी ये बात तो मानती है कि सोने की 4 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। मानते कि नहीं? अधिकतम डॉक्टर मानते हैं सोने की 3-4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट सोने की पहले करेंगे तो बचेगा कैसे। आपके सोने के साथ ही लगभग आपका पाचन तंत्र भी मंद पड़ जाता है, एक्टिविटी बंद हो जाती है। अब अगर कोई आदमी 10 बजे खाना खाएगा तो सोएगा कब? राक्षसी वृत्ति चालू हो जाएगी फिर। इसलिए दिन में भोजन, बल्कि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में जितने अच्छे काम है दिन में करने का रिवाज रहा है। सूर्य की साक्षी में शादी, सूर्य की साक्षी में भोजन, सूर्य देव की साक्षी में
सारे मंगलकारी। लेकिन अब तो शादियां सारी रात में ही होती। एक भय का माहौल बना था मुगल काल में, और उसके बाद परिपाटी चल पड़ी सो चल पड़ी। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा प्रदोष काल मतलब गोसर्ग काल, गाय के आने का काल, गोधूली बेला, उसमें तो ठीक है, इसमें कर लिया जाए, भोजन पहले ही हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण भारत में तो अभी भी सुबह के टाइम पे शादी होती है। वो गोसर्ग काल हो गया हाँ। कि गोधूली बेला। हाँ, हाँ। तो हमारे पूरे देश में जैन संस्कृति के लिए नहीं, वैदिक संस्कृति पूरे देश की पद्धति आजकल। और जयपुर के जो विधायक जी हैं स्वामी जी, तो जब उनको हमने हमारे कार्यक्रम में आए तो बड़े अच्छी विचार हैं उनके, और फिर उन्हें खुद इस बात पर हमारा प्रवचन के साथ उनको भी संबोधित करने का अवसर मिला। तो उन्होंने इस पर बात कही कि हमारी संस्कृति दिन की संस्कृति है, दिन में सब होना चाहिए, दूसरों के प्रभाव में आगे हम सभी कर रहे हैं। तो हमको उनकी उससे और हमको बल मिला कि सच में हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये भी मानते। एक बात से मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ जानने के लिए, बहुत लोगों से मैंने कोशिश करी जानने की, अगर आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सके। ऋषि मार्कंडे की बात हमने शुरू करी। ऋषि मार्कंडे को हमने चिरंजीवी में रखा है। बात वैसे 7 चिरंजीवी की होती है, लेकिन 8वें मार्कंडे, 9वें जामवंत, ऐसे और भी है। पूजा घरों में जब होती है जन्मदिन के लिए, बच्चों के लिए, तो ऋषि मार्कंडे की होती है। उनके बारे में बहुत कम लोगों को जी ज्ञान है। क्या आप थोड़ा हमें बता सकते हैं उनके बारे में? महर्षि मार्कंडेय के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। इन देश के बहुत बड़े ऋषि और मार्कंडेय पुराण जैसे रचयिता कहें और अद्भुत साधना के धनी, साथ में हम ये देखें कि मार्कंडेय जैसे अनेक ऋषि हुए। अपनी शुरुआत हुई थी कि लोग महावीर से जैन धर्म मानते, बाकी 23 तीर्थंकरों का नहीं पता पड़ रहा है, अपन ऋषियों को कहाँ ढूंढने जाए। स्थिति ये बन गई कि अगर बड़े तीर्थंकर जिनने मैंने पूरी एक सत्ता को चलाया है धर्म की, और उनके गणधर हुए हैं, और फिर उनका ही लोग जो है पता नहीं पड़ रहा है, इतिहास गायब हो गया, तो इन ऋषियों का बहुत इतिहास उपलब्ध नहीं हो रहा है। जरूरत है प्राचीन भाषा और लिपियों को समझने की। जैसे ब्राह्मी लिपि की पुस्तक आपके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, हाँ, ये लिपि है। इस लिपि में इसमें मैं दिखाना भी चाहूंगा सबको, ये दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है। मतलब ऋषभदेव तीर्थंकर ने अपनी बेटी ब्राह्मी को जो लिपि सिखाई थी, इसके बारे में मैं चाहता हूँ बताएं प्लीज हमें। तीर्थंकर ऋषभदेव मतलब पहले तीर्थंकर आदिनाथ, जिनका पुराणों में, भागवत में, वेदों में उल्लेख है, जिनके नाम से जैन शास्त्र महापुराण उपलब्ध है। तो उनकी बेटी ब्राह्मी जो भरत की बहन थी, भरत 100 भाई थे और उनकी एक बहन थी बाहुबली, और बाहुबली की बहन थी सुंदरी। तो ऋषभदेव की 2 पत्नी थी राज्य अवस्था में। भरत की बहन ब्राह्मी, उस बाहुबली की बहन सुंदरी, दोनों बेटियों को अपने पास बिठा करके ऋषभदेव ने कोमल विद्याएं सिखाई। कि मैंने बाहुबली को काम विद्या सिखा दी, भरत को अस्त्र विद्या सिखा दी, प्रजापति को लोक व्यवस्था सिखा दी, विश्वकर्मा को वास्तु व्यवस्था सिखा दी। अब कोमल विद्याएं ब्राह्मी को, बेटियों को सिखाई कि ये विद्याएं ऐसी हैं जो घर घर पहुंचना चाहिए, महिलाओं के माध्यम से इनका प्रचार होना चाहिए। स्त्री शिक्षा का सबसे पहला उदाहरण अगर आपको खोजना है तो ऋषभदेव और ब्राह्मी सुंदरी, उनकी बेटियों का ही मिलता है। दुनिया के सबसे पहले टीचर, शिक्षक ऋषभदेव। और स्त्री शिक्षा की शुरुआत करने का उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी को खुद बेटों को भी पढ़ाया, लेकिन बेटों को पढ़ाने के बाद बेटियों को स्पेशल अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई। जो अक्षर ब्राह्मी को सिखाए वो ब्राह्मी लिपि कहलाए, और जो अंक सुंदरी को सिखाए वो सब गणित। आज दोनों विद्याएं उपलब्ध है। ब्राह्मी को दाएं हाथ से सिखाया था, आज भी आप देखेंगे ऐसे ही लिखा जाता है दाएं हाथ से। और ब्राह्मी की बात, छोटी बहन जो थी सुंदरी को, उसको बाएं हाथ से गणित सिखाया था। आज भी अपन गणित जब भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? बाईं तरफ से पढ़ना चालू करते हैं, फिर पूरा इधर से बोलेंगे 1111,
1115 पढ़े, गिनती यहाँ से लिखा, ढाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़ा जाता है। ये मैं पहली बार ज्ञान ले रहा हूँ इस चीज का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इतिहास पुरातत्व बहुत अच्छा, है। इसमें आचार्य जी मैं एक चीज देखी, इसमें साइन लैंग्वेज है, जी, ये संस्कृत से भी पुरानी बताई जा रही है। ब्राह्मी जो है इसमें साइन लैंग्वेज जो है ना, जैसे नमो हरिहंताणम लिखा है, जी नागरी में लिखा है, हाँ ये नागरी में लिखा है, लेकिन ये भाषा प्राकृत है। और इसके नीचे जो है ब्राह्मी के अक्षर बने हैं, हाँ वो ब्राह्मी की लिपि है। मतलब लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, लिपि और भाषा, लिपि का मतलब जो अक्षर का हम फॉन्ट बनाते हैं, जो उसका रूप बनाते हैं, वो लिपि। और जो हम उपयोग करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो भाषा। अच्छा जैसे हमारी भाषा है अभी हिंदी, हम चाहें तो और दूसरी भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी भाषा है, और इसकी हम लिपि आप लिखेंगे तो आप देवनागरी लिखेंगे लगभग। लेकिन आज का बच्चा जो इंग्लिश में ही पढ़ रहा है, वो हमारी हिंदी को भी इंग्लिश में लिखेगा। जी जैसे जैन आचार्य श्री पधारे हैं, तो इंग्लिश में लिखेगा GIN आचार्य हम्म, पधारे हैं। उसका लिपि तो हो गई उसकी रोमन, और भाषा उसकी है हिंदी। तो लिपि और भाषा है, नमोकार की जो भाषा है ना, ये प्राकृत है, और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। लेकिन जो आजकल के अक्षर लिखे नागरी के, नागरी लिपि के, वो अपन सब जानते हैं। ये जो मूल रूप इसका उपलब्ध है पत्थरों में जो लिखा है, वो खंडगिरी उदयगिरी कटक भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा का शिलालेख है सम्राट खारवेल का। उसमें इसकी शुरुआत हुई है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धार्थम। उसी लेख की 10वीं लाइन में आया है भारतवर्ष का नाम। 2000 साल पहले, 2100 साल पहले। तो ये मैं खुद इसको पहली बार देख रहा हूँ। संस्कृत तो हमने पढ़ी है बचपन में, इसका कहीं भी उल्लेख क्यों नहीं है अब तक? थोड़ा थोड़ा लोग समझ रहे हैं। G20 में प्रधानमंत्री जी ने तो पढ़ा, और भाषा प्राकृत है। अभी राज्यपाल जी के सानिध्य में ब्राह्मी लिपि सत्कार समारोह कार्यक्रम किया था, बड़ा सारा मंडप है उधर, तो उसमें मतलब लोग इसको जाने, इसके प्रति जागरूक हों, तो इस पर डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी रखी गई थी। तो ये कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सब बहुत मेहनत का काम है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ओझा जी बहुत बड़े विद्वान थे, और सबसे पहले उनने इस पर खोज शुरुआत की। एक एक अक्षर को समझने के लिए महीनों महीनों पढ़े रहे, तो जाके देवनागरी और सब तरह से उनको समझ में आया। और फिर उसको उनने पुस्तक लिखी इस पर बड़ी, पुरातत्व और लिपियां और भाषाएं। लेकिन लोग कहाँ अनुसरण करते हैं। फिर बाद में कुछ आचार्य हुए, फिर हमने इसको हाथ में लिया, तो अब इसको लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं पूरा। आचार्य जी एक और आपने भी बात कही इसको लेकर, और इसको लेकर अगर हम प्राचीन ऋषि मुनियों को खोजना चाहते हैं, तो इस टाइप की लिपि और भाषाएं हमें समझना पड़ेंगी, क्योंकि हम शुरुआत इसी से हुई थी कि मार्कंडेय का चरित्र कहाँ खोजें। तो अगर हम ढेर सारे लेख हैं, अभी हम लोगों ने कैलेंडर तैयार करवाया था पिरियल भाई ने, तो उसमें 12 शिलालेख हैं। 12 शिलालेख हैं जो 2000 साल से पुराने हैं। उसकी भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी है। अब उनमें कई सारी चीजें हम खोज सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने वहां एक बात बोली थी G20 में, कि हमारा देश हमेशा से दया करुणा को मान के चलने वाला, सबको साथ में लेके चलने की बात करता है। वो 1000 साल पहले की शिलालेख में लिखा। तो ऐसे ही महापुरुषों की चरित्र की शिलालेख भी मिलेंगे हमको। वर्ली का एक शिलालेख मिला था जिसमें लिखा वीर संवत 84। वीर संवत 84 मतलब विक्रम संवत तो सब लोग जानते हैं, ईस्वी संवत भी जानते हैं, लेकिन वीर संवत 84 मतलब महावीर भगवान की मोक्ष जाने की सिर्फ 84 साल बाद का शिलालेख। सिर्फ 84 साल। वो भी अवेलेबल है? वो अवेलेबल अजमेर संग्रहालय में रखा है, हम जाके आए, देख के आए। मतलब अगर हमको इस चीजों तक पहुंचना है, तो इन भाषाओं का, लिपियों का, लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है, इससे कोई कमाई तो आजकल होती नहीं है, इसमें कोई नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन अकेले नौकरी के लिए जीने वालों को तो कुछ करने होने वाला नहीं।
फिर वो हमारे जैसे लोग हैं कि बस इस पर काम करो। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो बहुत सारा विज्ञान बहुत सा हमारे ही थ्रू बाहर चला गया बाहर गया। और वो हमसे ले जाकर उन्होंने उसमें आविष्कार करे और बना दिया। और शायद हम इस तरह की लिपियों को खोते जा रहे हैं और इस वजह से हमें खुद अपनी हिस्ट्री नहीं पता। लेकिन इसको मैं तो चाहूंगा कि हम और आगे बढ़ाएं इनको, तो शिक्षा में भी आना चाहिए। उस जैसे अब अगली वाली पुस्तक आपके पास है जी इसमें एक नया प्रयोग ये है हाँ कि भाषा प्राकृत रखी है, उसका ब्राह्मी लिप्यंतरण भी किया, जी फिर उसको मैं- हिंदी में भी लिखा, हाँ फिर उसको सामने इंग्लिश में भी लिखा समझने के लिए सब। ताकि हाँ इसी पे इसको देख लीजिए जैसे आप। जी मंगल आचरण। मंगलाचरण तो सबसे पहले देवनागरी में प्राकृत भाषा, जी ब्राह्मी लिपि में उसी का लिप्यंतरण, फिर हिंदी और प्राकृत का क्या मीनिंग होता है वो, फिर इंग्लिश सामने पे। ये अवेलेबल है हर जगह पर किताब, अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ से ले? यहीं से मिलेगी। ज्ञान के लिए कोई मंगाना चाहे? लगाना चाहे तो ले, यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, संघ से उपलब्ध हो जाएगी। आचार्य जी मैं एक और आपसे सवाल लेना चाहूंगा। आपने भी बात करी ब्राह्मी की और आपने बताया कि सबसे पुराना, और लेकिन उस ये वाली पुस्तक ज्ञानपीठ से छपी है, ज्ञानपीठ से। तो ज्ञानपीठ से मिल जाएगी। अच्छा। आपकी ज्ञानपीठ दिल्ली, ठीक है। तो कुछ हाँ। पुस्तकें वहां से छपी, वो वहां से मिल जाएगी सीधी। तो लड़कियों को पढ़ाने की बात तो यहीं से शुरू हो गई थी कि उनको सशक्त बनाया जाए। अभी एक आप नहीं देखते मोबाइल वगैरह, आपने बताया, लेकिन एक हाथ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर एक कथावाचक है अनिरुद्ध आचार्य, हाँ। उन्होंने लड़कियों के लिए थोड़ा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा और पढ़ाई के लिए भी। मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बाल विवाह कर दो। तो जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी लड़की पढ़ लिख कर कुछ बने, तो ऐसी बातें सुनकर तो उनको डर लगेगा कहीं भी भेजने से अपनी लड़की को। वो कैसे उस पर भरोसा करेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी जो है पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन वो बोलने में बहुत बार चुप जाते हैं। एक बार उन जैन साधुओं पर टिप्पणी कर दी थी। अच्छा। हाँ, और तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम लोग जो साधक साधना के क्षेत्र में है, जो बड़े प्रवचनकार हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ तक उनका कहना हम मानेंगे कि एक उम्र तक 20, 25, 26 तक बेटियों को सही सही परिवार में आप भेज दीजिए, ताकि और चीजें पैदा ना हो, मन ना भटके। उसके बाद भी वो चाहें तो अच्छी परिवार में जाके पढ़ लिख सकते हैं, अच्छा ससुराल मिल गया। तो इसको पेश करने का तरीका हो सकता है, सीधा विलियम टाइप से बात करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम भी बोलते हैं कि बेटी बेटियों को 21 से 25 के बीच में आप जोड़ दो। अगर वो संन्यास के मार्ग पर किसी का भाग हो जाना चाहे तो जाने दो, वरना एक समय के भीतर उनको सही परिवार में जोड़ दो। आचार्य जी अभी ये आपके सामने एक मोरपंखी है पूरी, इसका भी बहुत महत्व माना जाता है जैन धर्म में। मोर पंख जो है एक निर्दोष पंख माना जाता है। निर्दोष। देखिए, मोर पीछी है, मोर पंख इसको पीछी बोलते हैं। अब इसको आप समझें, मोर पंख की पीछी, मोर पंख की ही क्यों पीछी? यूं तो मोर भी मांस जैसी चीज, सांप जैसी चीज खाता है, लेकिन पंख इसलिए निर्दोष है क्योंकि उसको खींचना नहीं पड़ता है। एक समय आता है कि मोर अपने शरीर से पंख झड़ा देता है, या उसको खुजली चलती है तो चोंच से निकाल के फेंक देता है। फिर वैसे पंखों को कोई इकट्ठे कर लेते हैं लोग, कोई भक्त लोग या फिर कोई बेचने वाले, फिर वो साधु के पास आते हैं, फिर उनको ढंग से बांध करके पीछी कारो। ये इसलिए जरूरी है कि अगर हमें कहीं बैठना है तो हम वहां मार्जन करें। मार्जन का मतलब साफ कर दें कि कोई जीव वगैरह ना आए। आंखों से जो दिख रहे हैं तो हम तो नहीं कुछ लेंगे, लेकिन जो नहीं दिख रहे उनका क्या है, इससे मार्जन करो। मार्जन करने के लिए है ताकि किसी जीव का घात पात ना हो। रात्रि को विश्राम कर रहे हैं, करवट नहीं बदलते। अगर बदलने का मन है करवट, तो फिर आप इससे पहले मार्जन करो, क्योंकि अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहा कोई जीव है कि नहीं। तो इससे आप मार्जन कर दो, कोई चींटी वगैरह आ गई होगी तो चली जाएगी और आप विश्राम कर सकते। तो ये जीव रक्षा का खास उपकरण है। और फिर देखें तो नारायण कृष्ण के मुकुट में भी मोर मुकुट है। सरस्वती का इसको एक बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है।
मोर सरस्वती जी के पास रहता है, विद्या का उपकरण माना गया। तंत्र में भी इसकी बहुत बड़ी महिमा कही है। मोरपंख की? हाँ, कैसे? तंत्र शास्त्र में मतलब ये अगर ये मोर पंख यहाँ है तो वहां सांप का आना लगभग असंभव है। और बैड एनर्जी, बुरी शक्तियों का प्रभाव भी वहां पर कम हो जाता है। मैंने भी अपने कमरे में मोरपंख लगाए हुए हैं। फिर इसलिए तो आप अच्छी शक्तियों के पास आ गए। तो इसका महत्व ये है कि जीव रक्षा का खास उपकरण। जैसे हमको ही धूप में जाना है तो हम पहले अपने शरीर को इसको मार्जन करेंगे, ताकि अगर कोई छाया वाले जीव हैं तो वो यहाँ के यहाँ रह जाए और धूप में जाएं। अब धूप में से छाया में आएंगे तो भी मार्जन करेंगे कि वहां संबंधी कोई छोटे मोटे जीव देह पर आ गए हैं तो वो धूप में ही रह जाएं, फिर हम अंदर आए, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करेगा मौसम। अच्छा। लाल मिट्टी में से हम काली मिट्टी में गए तो भी मार्जन करेंगे पाँव का, क्योंकि वहां जो जर्म से जीवाणु होंगे उनको ये सूट नहीं करेगा। इतना गहरा ये लेकिन सोचा होगा। ये तो बहुत बैक्टीरिया की बात हो रही है जो आंखों से दिखता ही नहीं है। मतलब अहिंसा का मतलब दूसरों के प्रति कितनी उदारता, कितना अपनापन। जैसे प्राण हमारे वैसे प्राण उसके। लोग तभी आक्रमण करते हैं जब किसी को पराया समझते हैं, जैसे इसको घूंसा मारो क्योंकि पराया आदमी है, लेकिन उसके सामने अपना भाई खड़ा हो तो इसको घूंसा मत मारो। और ये साधु यहाँ तक सोचते कि दुनिया में कोई पराया है ही नहीं। बैराग इतना है कि अपने माँ बाप को भी छोड़ करके तपस्या के रास्ते आ गए, लेकिन अनुराग या जीवों के प्रति करुणा भी इतनी है कि दुनिया का कोई भी पराया नहीं है, किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आपकी बातें सुनते सुनते कोई भावुक होकर रोने लगा? होता है, सभाओं में क्योंकि वचन होते हैं, दो तीन बार ही मुझे खुद लोग भावुक हो जाते भावुक हो होते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीज ना हमें आज के टाइम पे नहीं मिलती। यहाँ पर हर इंसान दूसरे को मारना, कचोटना, उसको लूटना, इसमें लगा हुआ है। वहीं एक ऑपोजिट साइड में देख रहा हूँ जहां पर उस जीव की भी रक्षा हो रही जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचरित। जो आपको पसंद नहीं है वो किसी के लिए मत करो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरे को, मुर्गी को मारते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं कि उनको खरीद करके स्पेशल रूप से उनको रहने की व्यवस्था बनाते हैं कि भाई इनको कोई मारे नहीं। ये दुनिया बहुत विचित्र है, लेकिन सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो अपना भी अच्छा होगा, कर भला होगा हो वाला। आचार्य जी, मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ। जैसे अब लोग थोड़ा सा धर्म की तरफ भी जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हम और ज्ञान अर्जित करें, लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से चीजों को समझना शुरू करें, लेकिन विडंबना ये है कि अलग 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 प्लेटफॉर्म से और जगह से बड़ा अलग अलग ज्ञान आ रहा है। जो चाह भी रहा है ना वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाता है, सोचकर कि मैं ये करूं या मैं ये करूं। अब सही समझने के लिए, ध्यान तो नहीं कह सकता, लेकिन सही समझने के लिए, परमात्मा के पास मिलने के लिए क्या करे एक आम आदमी जिसको अभी समझ नहीं? धर्म की सही परिभाषा अभी राज्यपाल जी ने क्या बताई? धर्म की परिभाषा जो शाश्वत हो और मिटने वाला नहीं हो, मिटने वाला नहीं, अटूट हो। तो मतलब ये हम इसको लेके चले। लोग धर्म की अलग अलग परिभाषाएं बनाते हैं, वो मत बनाइए। या तो ये बना लीजिए अहिंसा परमो धर्म, या फिर तुलसी जी ने जैसे कहा दया धर्म का मूल है, ये बना लीजिए, क्योंकि ये सब जगह लागू हो सकती है। तो मतलब ये है कि जो टिकाऊ हो और शाश्वत हो वो धर्म है। तो टिकाऊ क्या क्या है? सत्य टिकाऊ है, अहिंसा टिकाऊ है। हिंसा के बल पर दुनिया नहीं चल सकती है, एकदम अविश्वास का माहौल हो जाएगा। जो जो टिकाऊ चीज है वो धर्म है। शांति टिकाऊ है, ब्रह्मचर्य टिकाऊ है, भले उसको अणुव्रत रूप कर लो। तो जो टिकाऊ है वो धर्म है और उस धर्म का अनुसरण करना चाहिए इंसान को। बाकी ये सब संप्रदाय है। संप्रदाय, हाँ, वहां की जो मान्यता है आपको सूट कर रही है तो आप उस मान्यता का अनुसरण करो, वरना मूल धर्म क्या है? करुणा, प्रेम, दया, ये धर्म है जी। मेरा ना एक सवाल था, मैं आपको बीच में रोक रहा था, मैं माफी चाहूंगा। उसमें मेरे मन में एक सवाल ये आया था कि इतने सारे धर्म हैं पूरी दुनिया में और कोई ना कोई, आप देख ही रहे हैं कि कोई ना कोई अपने धर्म के लिए लड़ ही रहा है।
जैनियों ने कभी अपने धर्म को लेकर लड़ाई नहीं करी। बिल्कुल नहीं। इसका कारण मुझे आपकी सारी बातों से समझ में आ गया, इसलिए मैं सवाल नहीं पूछा, लेकिन कारण ये है कि अगर आप इतने से कर्ण को भी प्यार कर रहे हो तो आप लड़ ही नहीं सकते। पराया कोई नहीं है। अब जैसे समझ लो गिरनार जी या शिखर जी को लेके थोड़ा आंदोलन होता है, उसका मीनिंग ये है कि वहां से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, हमें भी दर्शन हो, हम भी वहां बैठ के भक्ति कर सकें, इतना ही उसका प्रयास है। बाकी इसको कूटो, इसको भगाओ, इसको मारो, उसमें भी ये नहीं। जबरदस्ती और बेलाई करके क्या किसी को धर्म सिखाया जा सकता है? देखिए, धर्म जो है जबरदस्ती की चीज नहीं है, धर्म जबरदस्त चीज है। वाह। समझ में आ जाए तो इतना जबरदस्त है कि आदमी के मन में उतर जाए, ना समझ में आए तो जबरदस्ती, तो भाई आप बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते आज के जमाने। और जैन धर्म की कमजोरी है कि जैन धर्म तो जबरदस्त है लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अब इसको कमजोरी कहो या खुशकिस्मती कहो कि भाई तेरी जो मर्जी कर, लेकिन गलत मत कर। एक होता है ना जो क्वांटिटी होती है ना, और एक क्वालिटी होती है, यही सोच सोच के खुश रह लेते। अच्छा, देखिए एक बात जानना चाहता हूँ, आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु आचार्य श्री सन्मति सागर जी, बहुत बड़े तपस्वी। उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? जिंदगी में उन्होंने सिर्फ तप, त्याग और ध्यान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं किया। मतलब एक साधु को जो करना चाहिए यही मुद्रा, यही तपस्या। और उन्होंने दीक्षा के बाद कभी अन्न नहीं खाया, नहीं, केवल उबला हुआ केला, उबली हुई लौकी, इस पर उनका जीवन चलता था। और ज्यादा हुआ तो गौ माता का दूध, इतना चलता था। जिंदगी के आखिरी 10 साल में उन्होंने सिर्फ छाछ और पानी 48 घंटे में एक बार, 8 दिन में एक बार, 10 दिन बाद एक बार। भाई उस टाइम कुछ नहीं खाते थे? कुछ नहीं, पीना भी नहीं है, खाना तो छोड़ो। मतलब उनका आहार क्या है? केवल छाछ और पानी, केवल छाछ माने मट्ठा और पानी, यही उनका आहार है। जैसे हम आज दाल साग रोटी खा के आए, तो उनका आहार आखिरी के 10 साल में ये था। तो ऐसे बहुत कठिन तपस्वी, और कभी दूध लिया लेकिन कभी घी नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं, मसाले नहीं। जिंदगी में आचार्य बनने के बाद उन्होंने कुछ भी खाया नहीं। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी थी, आप मुझे 50 साल का तपस्या का जीवन रहा उनका। 50 साल तपस्या करी? हाँ। और कितने साल में वो आ गए थे? 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य लिया और नमक का त्याग किया सबसे पहले। नमक कभी नहीं खाया? नहीं, 18 साल के बाद कभी नहीं खाया, 18 वर्ष की उम्र के बाद। ये मेडिकल, मतलब मेडिकल उनके ऊपर रिसर्च होता था, साइंटिस्ट आते थे कि कोई आदमी 10 साल केवल छाछ और पानी ले, 48 घंटे बाद अष्टांगिका के 8 उपवास हुए तो 8 दिन बाद सिर्फ छाछ और पानी लेना है, और वो दिन में 4-5 बार नहीं लेना है, 48 घंटे में एक बार ही लेना है। मतलब 8 दिन बाद अगर आज छाछ पानी लिया है तो अब 48 घंटे बाद लेना है। जैसे बीच में जो बड़ी तपस्या आती थी वो भी करते थे। और ऐसे हमारे को उनकी चरणों में 10-12 साल रहने का मौका मिला। हमको उनके सामने ही रह के आश्चर्य होता था कि करते कैसे। लोगों को आपको देख के भी आश्चर्य होता होगा, क्योंकि लोगों के लिए ये भी बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी है। लेकिन कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं खाए और फिर हम सबको पढ़ाना, सबका ध्यान सिखाना, सबको निखारना, तो उनका बहुत जबरदस्त तपस्वी सम्राट कहलाते थे। और फिर 2010 में बहुत ज्यादा वीतराग था, मतलब शरीर से भी मुंह नहीं। उनको चोट लग गई पाँव में, पाँव की चोट लग गई और चोट बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने उसका उपचार नहीं लिया। औषधि नहीं, इंजेक्शन नहीं लेना है, दवा नहीं लेना, चोट बढ़ती गई और 1.5 साल तक उस पाँव में घाव रहा। चलते थे तो ऐसा पंजा बनता था सड़क पर, खून रिस जाता था। कोई उपचार नहीं लेना है, करना नहीं है, कोई करे तो नहीं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दो चीजें भिन्न भिन्न है। ऐसा जीता जाता उदाहरण कहाँ मिलेगा इस भौतिक दुनिया में। आचार्य जी, एक और चीज मैंने नोटिस करी
आपके कोई आश्रम नहीं होते स्पेसिफिक, ही मेरा आश्रम या कोई कब्जा नहीं, कोई कहीं आश्रम नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम कहीं भी किसी भी चीज से जुड़ते हैं तो उसमें हमारा जुड़ाव होता है, उसके प्रति अपनत्व का भाव होता है। तो तुमने एक घर छोड़ा, दूसरा बना लिया, एक माँ बाप को छोड़ा, 10-5 और बना लिए, तो मतलब क्या हुआ छोड़ने? सारी दुनिया हमारा घर है, सारी धरती हमारा बिस्तर, सारा आसमान हमारा ओढ़ना। दिगंबर इसलिए क्या, दिगंबर, दिशाएं ही है अंबर जिनके, दिगंबर। और आप ट्रैवल करते रहते हैं अलग अलग जगहों? बिल्कुल। कितना टाइम फ्रेम रहता है, कहाँ कहाँ पर जाना है, ये कोई डिसाइड करते हैं? लोगों का बहुत आग्रह रहता है। अब यहाँ के लोगों का काफी समय से आग्रह था, तो ये बार चातुर्मास का युग बना और लोगों ने भी इतना मन से काम किया कि उनने ऐसी जगह पकड़ी, इस टाइप से व्यवस्थाएं पकड़ी कि इस मुनि संघ का लाभ पूरा सहार ले सके। आप पैदल ही चलते हैं? बिल्कुल। आज हमको पैदल चलते चलते 29 साल हो गए। 29 साल? लगभग 75,000 से ज्यादा किलोमीटर। तो सबसे बड़ी यात्रा तो आपने करी है। लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं भाई, हमने यहाँ पहले ही दूसरे प्रवचन में कहा था, बताओ दिल्ली से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना है? तो किसी ने इतना किलोमीटर, हमने कहा वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस? वॉकिंग डिस्टेंस है, चल के ही तो आए हम। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। ऐसे बहुत ही दिगंबर तपस्या बहुत अजूबा है। आज इस युग का सौभाग्य है, बहुत लोग इस तपस्या को समझने लगे। वरना एक जमाना ऐसा था कि दिगंबर मुनि को देखा तो नाक मुंह से कोड़ने लगते थे। क्यों? अरे कि कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, इस जमाने में ऐसे थोड़ी रहना पड़ता है, इस जमाने में इन लोग इतने सूट बूट में रह रहे हैं और बाबा जी ऐसे रह रहे हैं। अब वो जब समझने लगे कि ऑल डिटैचमेंट, सब त्याग, किसी चीज से भी अटैच नहीं है वो, मतलब वासना या कामनाओं से जिनका अट्रैक्शन खत्म हो गया, तो अब वो तो मतलब भीतरा की सुखदेव की कहानी आती ना, महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव। सुखदेव बोले जन्मजात वैरागी थे, दिगंबर थे, और जब वो तालाब के पास से निकले तो कन्याएं आराम से स्नान करती रहीं, कोई कपड़े नहीं संभाले, वो निकलते चले गए। लेकिन जब उनके पिता वेद व्यास जी वहां से गुजरे तो कन्याएं सब अपने कपड़े संभालने लगी। वेद व्यास जी ने कहा कि अरे तुम लोग ऐसा क्यों करती हो? मेरा युवा पुत्र जब मेरे से आगे गया तो तुम लोग ऐसे ही स्नान करती रही, और मैं बूढ़ा आदमी निकला तो तुम लोग। तो उनने कहा कि उनमें वासना नहीं है, और आप में इतनी उम्र होने के बाद भी कामनाएं हैं। ये वैदिक कहानी, प्रसिद्ध कहानी है। अच्छा। तो ये मुनि राजों के साथ में घटता है कि वो उससे परे हैं। उनकी नजर में मतलब स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो गया, जैसे आत्मा देखने का, चेतना देखने का, कि और तुम्हारे भीतर भी सौल, उनके भीतर भी सौल। पशु पंछियों में भी चेतना देखने का, उसको कीड़ा मत देखो, उसमें भी भगवान है होनहार। स्त्री में भी स्त्री मत देखो, सुंदरता चमड़ी का रूप मत देखो, उसके भीतर क्या है? चेतना, ज्ञान, शांति। मृत्यु के बाद तो आत्मा ना लड़का है ना लड़की है, आत्मा तो मृत्यु के पहले भी नहीं, जब तक ये खोल मिला है तो इसमें जिसको जो खोल मिला वो उसमें मस्त है। बाकी ये है कि आत्मा तो आत्मा है, चेतना है। चेतना जो है, तो एक उदाहरण दिया हमने, कप है ये सब शरीर, कप है, चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे चमकीला हो चाहे कैसा भी हो, तो एक कप की तरह है, और इसमें जो दूध भरा गया तो वो चेतना है। चेतना की कीमत करो, कप की कीमत मत करो, दूध की कीमत करो, कप की कीमत मत। एक व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज लोग बर्फ की तरह हो गए हैं। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पिघलेंगे और कब वो पानी बनेंगे। पानी की तरह होना भी सही है कि बहते रहें, स्वच्छ बने रहें, और बर्फ की तरह होना इसलिए सही है कि वो स्थिर रहें, दृढ़ता और धैर्यता से अपना काम करें, इस तरह से विचार करें तो। लेकिन बर्फ की तरह बनने का मतलब अगर जिद्दी हो, हठाग्रही हो, तो ठीक नहीं। आचार्य जी, एक और चीज, जब जैन मुनि अपना शरीर छोड़ते हैं तो स्व इच्छा से छोड़ते हैं
ईशा पर तो वो एक कोर्ट केस चला था ना, संथारा संलेखना नहीं होना चाहिए, ये वो जैन मुनियों की पूरी वैज्ञानिक परिचर्चा है, परिचर्या है। अगर वो नई वस्त्र लेते हैं तो धूप से उनको एनर्जी मिलती है, धूप से नहीं नहाते हैं तो धूप से उनका स्नान हो जाता है, कभी पद विहार करते करते पानी बरस गया तो स्नान हो जाता है। टोटल प्राकृतिक जीवन, एकदम वैज्ञानिक। और मरने का वक्त आता है तो मालूम पड़ने लगता है कि अब किस टाइप से बॉडी काम कर रही। अगर ऐसे लगता है कि अब सिस्टम्स जो है वो अनुकूल नहीं है तो फिर खुद विवेक से निर्णय करके, कुंडली वगैरह देख करके, हाथ की रेखा वगैरह देख के, कोई विशेष ज्ञानी है उससे निर्णय करा के कि अब हाँ ज्यादा समय बॉडी नहीं चलेगी, तो फिर वो संलेखना संथारा समाधि की तरफ बढ़ती है खुद विवेक से। लेकिन गुरु के अनुशासन में मन मर्जी से त्याग करेंगी, मन मर्जी से नहीं, ताकि कोई ना कोई अंकुश रहे कि आपका मरण ना बिगड़ जाए। जब उसका भी एक वहां है, अभी भारतीय संस्कृति में होता था ना, दादा बाबा मरने वाले हैं तो उनको खाट के नीचे उतार दो, जमीन पर लटा दो, अभी भी होता है रंगा युग दिला में। दो। हाँ। हाँ। मतलब है कैसे भी इनका दिमाग सही रहे, दिमाग धर्म से या प्रभु में जुड़ा रहे। जिन लोग भगवत गीता भी सुनाते हैं, रामायण भी सुनाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं जी, तो मतलब परिणाम निर्मल रहे, आसक्ति के ना रहे। आसक्ति रहेगी तो वही बनेंगे वापस संसारी, और निर्मल परिणाम रहेंगे तो आत्मा का विकास हो। तो संथारा संलेखना एक बहुत सिस्टमेटिक क्रिया है और इसके ऊपर शास्त्र हैं कि किस ढंग से किस कदम से बढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई कामना पूरी ना हुई और फांसी लगा ली। जो आत्महत्या होती है, आत्महत्या तब होती है जब कामनाएं होती हैं और पूरी ना हो, और संलेखना तब होती है कि सब कुछ पूरा हो जाए, कोई कामना ना रहे, फिर संलेखना हो, समाधि संथारा। अगर किसी को कुंडली पे काम करना है या ऑरा क्लिंजिंग पे काम करना है, आज्ञा चक्र तो मतलब उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो क्या मणिपुर चक्र पे या स्वादिष्ठान पर और या फिर मूलाधार पर कहां से शुरू करें? कहीं से शुरू करो, लेकिन शरीर शरीर है, एक एनर्जी बैंक है। आप मूलाधार से चलो, स्वादिष्ठान से चलो, लेकिन मूल है चेतना को समझना। चेतना को समझ लिया तो फिर शरीर की कीमत भी मालूम पड़ने लगती है। कप की कीमत तब तक है जब तक उसमें दूध है और रसगुल्ला है, वो हटा लिया तो उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसी बॉडी का काम, इसके चक्रों का काम। लेकिन फिर भी ये चक्र इतना काम करते हैं कि आपकी स्थिरता बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है, इंद्रियां या ग्लैंड्स जो हैं वो आपकी सकारात्मक सोच में सहयोगी बनते हैं। तो आप कहीं से भी चालू करिए, लेकिन केवल देह के दीवाने बनने की बजाय चेतना के स्तर पर उतरने की कोशिश करेंगे तो ही सबका मंगल होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बोले तो तीर्थंकर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय।